दोस्तों, एक सेठ की बहू ने नगर के राजा से पूछे थे 4 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि इस धरती पर 2 ही यात्री हुए, और दूसरा प्रश्न है कि इस धरती पर 2 ही गरीब हुए, और तीसरा प्रश्न है कि इस धरती पर 2 ही अनपढ़ गंवार हुए, और चौथा प्रश्न है कि इस धरती पर 2 ही मूर्ख हुए। राजा इस बहू को कैसे उत्तर देता है और ये बहू कैसे राजा से प्रश्न पूछती है, आओ ये सब कहानी में हम जानेंगे। तो आप कहानी को एंड तक देखना। और प्राचीन स्टोरी लाइन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप इस चैनल पर बने रहें। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आप इस कहानी को आधा अधूरा न छोड़े। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक सिद्ध होता है, तो कहानी पूरा देख कर ही जाना। तो आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम में परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसने उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वो उस समय कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वो पानी पिला दे। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो इस संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से यात्री हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनम्र की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कौन है? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? सेठ की बहू के प्रश्न का उत्तर सुन दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल न पाया और चला गया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दे। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी जीभ छिपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो इस संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? वह बेचारा वह भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, आप लोग कृपया चलिए, मैं आप लोगों को वहीं पानी पिलाऊंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उस सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा था, यह सब देख रहा था। उसमें बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया हुआ है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराई मर्दों को घर बुलाती है और उसके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा ही लिहाज नहीं है। ये सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतलाते शर्म नहीं आती है तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई भी अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना ही पड़ता है।
क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दिया जाए। यही सोचता हुआ सीधा राजा के पास पहुंच गया सेठ और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुला भेजे और उसने कहा तुरंत सेठ की बहू को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाही सेठ के घर पहुंच गए। सिपाहियों को देख सेठ की बहू अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हुई है क्या, जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। सासू को आश्वस्त कर वो सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलवाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राज्यसभा में उपस्थित हो जाऊं। बहू की बात सुन सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलवाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राज्यसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है, प्यासे पार्थिकों को पानी पिलाया है। पानी पिलाना कोई अपराध है क्या? यह हर गृहिणी का कर्तव्य होता है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के लिए अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी, मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उसने मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उसका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उसे पानी पिलाना उचित समझा। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू के चारों राहगीरों से पूछे गए थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न हैं जिसका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों का उत्तर दो, हम सब आपके यहाँ जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय, इस पृथ्वी पर ऐसे दो ही प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा साथ चलते हैं वे है भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है। जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उसमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर सेठ की बहू चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इसी घड़ी पर इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वे दो मूर्ख कौन से हैं। इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाएगी तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की कि वे दो मूर्ख कौन हैं। सो उसने तुरंत बहू को कह दिया, तो निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर जी की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इसे शक हुआ ही था तो या तो पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इसे सारी बात बता देती, पर इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो ना होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी और चुप रह गया। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है।
जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही भरी सभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गए, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू को किस समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार दिए और सम्मानित से विदा की। दोस्तों, इस कहानी से आपको आसान से समझ आ गए होंगे जो बहू के जो 4 प्रश्न थे। इस प्रकार आप भी बिना सोचे समझे आगे कदम ना उठाना। परिवार की बात हो तो परिवार में ही सलटाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इस कहानी को पूरा देखा होगा। धन्यवाद कहानी को पूरा देखने के लिए, और कहानी को पूरा न देखने के लिए उनको भी दिल से धन्यवाद। जय हिंद।